राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी माता रानी बाबा नीम करोली जी सभी देवों की शरण में आपके लिए अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करोली। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके हर कष्ट को दूर करो। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए। कभी कोई कष्ट उनके परिवार के नज़दीक भी ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी की ट्रेन रोक देने वाली ट्रेन स्टोरी तो सभी के सामने है, जग जाहिर है। लेकिन बाबा नीम करोली जी ने ट्रेन को अपनी मन शक्ति से रोक दिया था। एक उनका भक्त उनसे मिलने आ रहा था। ये भोजपुरी जंक्शन में लखनऊ की ओर गाड़ी जाने हेतु तो सिग्नल हो चुका था। वहाँ की बात है। नीम करोली धाम में रेलगाड़ी रोकने की लीला तो विश्व प्रसिद्ध है, पर केवल यही लीला प्रथम और अंतिम न थी बाबा नीम करोली जी की ट्रेन रोकने की। भोजपुरी जंक्शन में लखनऊ की ओर गाड़ी जाने हेतु तो सिग्नल हो चुका था। गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, सीटी पर सीटी बजाना प्रारंभ कर दिया। ड्राइवर ने भी काफी कोशिश कर ली गाड़ी आगे बढ़ाने की, पर गाड़ी तो अपनी जगह से हिली तक नहीं। तब गाड़ी पर सवार बाबा जी से उनके भक्तों ने पूछा कि गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है आगे बाबा। निरपेक्ष भाव से बाबा जी ने कहा, हमारा एक भक्त हमारे दर्शन को आ रहा है, हमने उसे यहाँ मिलने को कहा है। तभी 4-5 मिनट बाद एक व्यक्ति बाबा जी को खोजते हुए फर्स्ट क्लास के डिब्बे के पास पहुँच गया। उसने महाराज जी को प्रणाम किया, कुछ कहा और कुछ सुना। तब उसे आशीष देकर महाराज जी ने जैसे ही विदा किया, गाड़ी तुरंत चल पड़ी। अलौकिक यथार्थ, बाबा जी की महिमा अपरंपार। जय। एक और महिमा है बाबा जी महाराज की। बाबा जी महाराज इलाहाबाद से आगरा होते हुए वृंदावन जा रहे थे। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनके साथ श्री मां तथा अन्य भी थे। गाड़ी छूटने का समय हो चुका था, सिग्नल डाउन था। गार्ड की हरी टॉर्च भी चमक रही थी और सीटी भी बज रही थी। इंजन भी सीटी दे रहा था, पर न तो बाबा जी का कुछ पता था और न ही गाड़ी ही आगे खिसक रही थी। कुछ मिनट बाद देखा कि महाराज जी प्लेटफार्म के दूसरे कोने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के कंधों पर हाथ रखे धीरे धीरे मंथर गति से चले आ रहे हैं। सभी को हुआ कि बाबा जी के पहुंचने से पूर्व ही अगर डीजल इंजन वाली गाड़ी चल दी तो क्या होगा। पर बाबा जी अपनी हंस चाल चलकर डब्बे में चढ़े और तब तक गाड़ी भी अपनी ही जगह बनी रही। परंतु उनके चढ़ते ही गाड़ी चल दी। तभी मुझसे बाबा जी ने गेट आउट कहा और मैं किसी तरह तब रफ्तार पकड़ चुकी गाड़ी से कूद गया। हेमचंद्र जोशी। हे भगवान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी हर हद से गुजर सकते हैं अगर हम हृदय से पुकारें, श्रद्धा से पुकारेंगे। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा सबके ऊपर बनी रहे। ये ट्रेन स्टोरी आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए सदैव मंगल कामनाएं बाबा जी की शरण में मांगता रहूँगा। आपका परिवार सदैव स्वस्थ और सुखी रहेगा। कोई अनहोनी आपके परिवार के निकट कभी नहीं आएगी।
कभी कोई आपके भाग्य लिखी हुई है वो भी टल जाए, यही मेरी प्रार्थना बाबा नीम करोली जी की शरण में। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।